दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक जो भीड़ का हिस्सा होते हैं और एक वो जिनके पीछे भीड़ होती है। चुनाव आपका है कि आपको किस और होना है। आप जीवन को कैसे जीना चाहते हैं? जब आप अपने जीवन को महान करने के लिए निकलेंगे ना, तो सबसे पहले आपके अपने लोग आपको पूरा का पूरा खींचने का प्रयास करेंगे अपनी ओर। चलो कथा सुन के आते हैं, वहां कथा हो रही है। अरे सुन लेंगे, अभी कोई उम्र थोड़ी है कथा बता की। बुढ़ापे में सुनेंगे जब कान नहीं सुनने लायक बचेंगे। ऐसी गलत फहमी फैलाई गई है लोगों के बीच में कि धर्म कर्म तो बुढ़ापे की चीज है, जबकि तुम खुद खाना नहीं खा पाते बुढ़ापे में, कोई खिलाने वाला चाहिए तुम्हें, तब तुम भजन करोगे। न जाने कौन मूर्ख बना गया और लोग बन गए। धर्म को जानने, धर्म के अंदर जीवन जीने का पल तो जिस दिन हम पैदा होते हैं उस दिन से आरंभ हो जाता है। क्योंकि सनातन में तो पैदा होते से ही संस्कार शुरू है, पैदा होने के पहले संस्कार है महाराज। लेकिन कोई जान पाए, कोई समझ पाए। सबसे सुंदर अवस्था बाल्यावस्था है, छोटी अवस्था, जिसको कैसे भी ढाला, कैसे भी बनाया जा सकता है, कैसा भी डिजाइन किया जा सकता है। बच्चे, और मैं अक्सर कहता हूं कि भैया कथा में आया करो तो बालक बालिकाओं को ले आया करो। हाँ ठीक है, वो उचकेंगे, कूदेंगे, ये करेंगे, थोड़ा सा पीछे बैठ जाओ, क्या दिक्कत है। लेकिन इन बच्चों को जब धीमे धीमे इन पंडालों में कथा में आने की आदत पड़ेगी ना, तो खेलते खेलते जब ये थक के बैठेंगे तो कोई तो कान में ऐसा शब्द जाएगा जो इनके जीवन को आनंदमय बना के धीमे धीमे इनका विकास कर देगा। और सनातन धर्म में सबसे बड़ी, मैं सीधे सीधे कहता हूं जी, आज सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग अपने बच्चे को बाकी चीजें तो सिखा रहे हैं, अंग्रेजी सिखा रहे हैं, दुनिया भर की चीजें सिखा रहे हैं। सिखाओ, जरूरी है समाज में रहने के लिए, लेकिन धर्म तो सिखाओ, धार्मिकता तो सिखाओ, आध्यात्मिकता तो सिखाओ, सदाचार तो सिखाओ। अब तुम तो ये सिखा रहे हो कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए। बच्चे ने कहा बहुत बढ़िया मम्मी, झूठ नहीं बोलेंगे। इतने में मम्मी आराम कर रही है, दोपहर में बेल बजी, पड़ोस वाली आंटी आई हैं। बच्चे ने जाकर बोला कि मैंने देखा विंडो से पड़ोस वाली आंटी बेल बजा रही है, मम्मी क्या करूं? बोल दे भी है नहीं है। ये हो रहा है। अब वो बेचारा कंफ्यूज नहीं होगा तो क्या होगा। तो समाज का सुधार करने के पहले स्वयं का सुधार कीजिए, समाज अपने आप सुधर जाएगा। ज्यादातर समाज सुधारने वाले मैंने लोग देखे, उनके अंदर परिवर्तन नहीं है, दुनिया परिवर्तन करने निकले हैं। और यह सबसे बड़ी समस्या है। इतनी हम लोग कथाएं सुन रहे हैं, उन कथाओं में उन लोगों ने काम किया, उस काम को हम गा रहे हैं, उस कार्य को हम गा रहे हैं, ना कि उन्होंने कहा। लेकिन आज का दौर ऐसा है, आज की स्थिति ऐसी है कि हम राम को तो पूज रहे हैं, लेकिन राम की बातों को नहीं पूज रहे। हम श्री कृष्ण को तो पूज रहे हैं, लेकिन कृष्ण की गीता को अमल में नहीं ला रहे। हम गुरु को तो पूज रहे हैं, लेकिन गुरु के वचनों को जीवन में नहीं उतार रहे। सिर्फ चीजें फैशनेबल बनकर रह गई हैं। और ध्यान रखना, ये अनर्थ की निशानी है।